हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि अगले महाशिवरात्रि के त्यौहार तक आपका भी सिलेक्शन हो जाए, आपके पास भी गवर्नमेंट जॉब हो। सो जो दिन वो आप तब महसूस करना चाहते हैं उसके लिए आज आपको मेहनत करनी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हिंदी के लिए कि हिंदी की तैयारी कैसे करें और मैंने हिंदी की तैयारी कैसे की थी। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप अपनी कॉपी में सिलेबस हिंदी का नोट डाउन कर लीजिए और जितने टॉपिक होते जाएंगे आप उस पर बाद में टिक करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपको ये लगेगा कि चलो इतना टॉपिक मेरे कवर हो गए हैं। ठीक है, तो हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, लिंग, वचन, कारक, हिंदी साहित्य की किताबें, पुस्तक, ये सब कुछ आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग और हिंदी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसका वेटेज भी अच्छा है, 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी तो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जैसे हिंदी का क्या है कि कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो उन्होंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी होती है। बाकी हम लोग तो हिंदी बचपन से जानते हैं, मान लीजिए वो तब भाषा के तौर पे है, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं तब भी हम लोगों ने हिंदी तो पढ़ी है अपने स्कूल में, सबने पढ़ी है हिंदी। बेसिक चीज़ें संज्ञा, सर्वनाम, काल, वाच्य, तो हिंदी में यही सब कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और हिंदी के टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में 2 टॉपिक भी कंप्लीट कर सकते हैं। पढ़ने के लिए अगर आपके पास कोई बुक है, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, लूसेंट की, आदित्य पब्लिकेशन या यूनिवर्सल राजपाल, मैं इन्हीं 3 किताबों को जानती हूँ। हालांकि मेरे पास सिर्फ आदित्य और लूसेंट की थी। आदित्य मैंने पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ उसमें थ्योरी पढ़ा था, एमसीक्यू में कुछ गलतियाँ थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ा था। और लूसेंट की मैं पढ़ती थी, लूसेंट मेरे पास किताब थी, वो अच्छी किताब है। इन तीनों में से जो भी किताब हो आप उसे पढ़िए। और अगर किताब नहीं भी है, अगर आपने कोई बैच लिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ बैच से पढ़ेंगे। बैच में जो भी पढ़ाया जा रहा है आप पढ़ेंगे, उसकी नोट्स बनाएंगे। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है कि आप, अगर आपके पास इनमें कुछ नहीं, बुक भी नहीं है, आपके पास बैच भी नहीं, तो आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा था। और यूट्यूब के लिए देखिए, खाकी सीरीज नाम से नवीन सर की एक प्लेलिस्ट है, 20 क्लासेस हैं उसमें सारे टॉपिक कवर कराएंगे। सारे टॉपिक मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो भी टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक उसमें कवर कराएंगे। तो सिर्फ 20 क्लासेस हैं, आप उनसे पढ़िए और उनकी नोट्स बनाइए। सबसे पहला काम आप उनकी नोट्स बनाएंगे। सेकंड काम, अगर आपको अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन्हीं की खाकी सीरीज नाम से 15 क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट है उनकी, उन्होंने उसमें प्रैक्टिस कराया है। ये भी कर सकते हैं। तो एक 40 वीडियोस की भी प्लेलिस्ट है, उसमें वो प्रैक्टिस कराएं। जैसे मेरा क्या था कि मैं सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं कोई सा भी प्रैक्टिस सेट, नवीन सर का जो 15 वाला है या 40 वाला है, किसी में से, मतलब मैंने सारा किया है उसमें। बहुत, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना तो आप उसे बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट। हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो आप एक दिन में, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाइए उसी में से। ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य के लिए एक हिंदी सप्ताह नाम से यूपीएससी के लिए उन्होंने चलाया था, उसमें सिर्फ 6 वीडियोज़ हैं, आप उनको कवर करके उनकी अच्छी नोट्स बना लीजिए। बस इतना ही करना है आपको हिंदी साहित्य में, क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा है। आप अगर पीएचडी करने लगेंगे तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, आपको ऐसा करना भी नहीं है। आप सिर्फ 6 वीडियोज़ हैं, उसमें जितना कंटेंट है आप उसे नोट डाउन करिए और उसी को रिवाइज करिए। आपको लगेगा कि ये ज़्यादा है, इतना कहाँ पूछा जाए, लेकिन आप कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि अवार्ड, जो जैसे सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसको आप प्रॉपर्ली, जितने भी दिए गए हैं इनको पूरा आप नोट डाउन करिए और सन सहित कौन सी रचना को, कौन से लेखक को दिया गया था, कब दिया गया था, अच्छे से लिख लीजिए इसकी। और उसके बाद इसको रिवाइज करिए डेली। और हिंदी साहित्य सम्मेलन भी पूछा जाता है, तो आप, बहुत कम है तो आप इनको अच्छे से फटाफट एक दिन में इसको करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि कहाँ दिया गया, कौन से सन में दिया गया। ठीक है। और सेकेंड्स भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाँ दूसरा कब दिया गया, तीसरा किसके बाद दिया गया, ऐसा। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। और जो वोकेबलरी है, जैसे पर्यायवाची, विलोम, ये सब चीज़ें आप डेली पढ़िए। डेली कम से कम 20-30 का टारगेट रखिए। अगर आप सुबह में पढ़ रहे हैं, शाम में पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। और आपके पास जो भी बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप जब नेक्स्ट दिन फिर पढ़ें तो जो पिछला पढ़े हैं उसको रिवाइज करें। और संडे को ये टारगेट रखें कि हमें पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि ये चीज़ें आप भूल जाएंगे अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे, डेली रिवाइज नहीं करेंगे। तो पर्यायवाची से पढ़े हैं तो नेक्स्ट दिन आप पहले इसको रिवाइज करेंगे, तब नया पढ़ेंगे। तो इतना आपका हो गया। बस मुझे लगता है हिंदी में इतना ही कर लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैंने तो इतना ही किया था। मेरे पास किताबें थी और मैंने उसको थ्योरी उसमें से कंप्लीट कर ली, जो पर्यायवाची बिलों में मैंने याद कर लिया। और जैसे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैंने तो, देखिए, अगर आपको इसमें से भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप, ठीक है, आप यूट्यूब पे इतने सारे टीचर हैं, आप सर्च करिए, आपको जो टीचर आए, आपको जिनका समझ में आए आप उनसे पढ़ लीजिए। सिलेबस से तो कंप्लीट करना आप कहीं से भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर हैं कि आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं।
तो मैंने यही किया था, नवीन सर का जो बैच था उस टाइम, ये प्लेलिस्ट था, इसको कवर किया, प्रैक्टिस लगाए, उनके प्रैक्टिस सेट उन्हीं से लगा लेती थी। जैसे अगर ठीक है हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो हिंदी में आपको लगता नहीं है ज़्यादा कुछ पढ़ने को है, तो अगर जैसे मन नहीं कर रहा है कुछ पढ़ने का तो ठीक है, प्रैक्टिस सेट ऑन किया, यूट्यूब पर देखते रहे, सुनते रहे, जो कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको अपनी नोट्स में ही नोट डाउन कर लिया, फिर बस उसको रिवाइज करिए। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का है मॉक, तो जैसे सब्सक्रिप्शन है तो आप उस पर सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, उसको मॉक दीजिए। और RWA पे आप संडे को मॉक दे रहे हैं तो आप हिंदी में देखिए कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप उनका डिटेल में एनालिसिस करिए। बस इससे ज़्यादा आपको हिंदी में कुछ भी नहीं करना है, बिलीव मी, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप भटकते रहेंगे तो आप एक चीज़ पे स्थिर नहीं रह पाएंगे और फिर आपका सिलेबस भी नहीं कवर होगा, टाइम बीत से जाएगा तो आपको लगेगा अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसके लिए आप इन्हीं 4-5 सोर्सेज पे आप स्टिक रहिए कि जितना मैंने बताया है। जैसे प्लेलिस्ट बताइए मैंने 3-4 प्लेलिस्ट, और एक विनायक बैच नाम से भी प्लेलिस्ट है नवीन सर की, जैसा कि उन्होंने ये इनका पेड बैच था लेकिन कुछ लोगों ने इसे यूट्यूब पे डाल दिया है, तो यूट्यूब पे अभी वो अवेलेबल है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसे भी दे दूँगी। अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है, जैसे उसमें कुछ ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 30-40 कुछ ऐसा करके वीडियोज़ हैं, अगर आपको उसमें से पढ़ना है तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, आपके पास बुक है तो बुक से भी पढ़ते रहिए। जैसे वोकैबुलरी, पर्यायवाची सब तो बुक से करिए, थ्योरी एक बार बुक से कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट अगर MCQ उसमें दिए गए तो उसमें से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद नवीन सर की जो खाकी सीरीज नाम से 20 क्लासेस हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें कंप्लीट करिए, उनकी नोट्स बनाइए अच्छे से। उसके बाद उनके 15 प्रैक्टिस सेट हैं और एक 40 प्रैक्टिस सेट है, 40 प्रैक्टिस सेट भी है, आप दोनों में से चाहे जो भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, आपके पास जितना टाइम हो। उसके बाद 6 क्लासेस साहित्य के लिए हैं, हिंदी साहित्य के लिए, उससे कंप्लीट करिए। जितने पुरस्कार दिए गए आप पुरस्कार कंप्लीट करिए, और हिंदी सम्मेलन इतना करिए, और वोकैबुलरी डेली रिवाइज करते रहिए। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कुछ करना है, और इतने में आपका हो जाएगा। तो परेशान बिल्कुल मत होइए और भटकिए नहीं, आप इतना ही करिए और अपनी नोट्स रिवाइज करिए। हिंदी में इतना ही करना है क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो आप उन सब्जेक्ट को भी टाइम दीजिए। ओके, आपका कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको टाइम से रिप्लाई दे दूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।